हमारे पास इस तरह के ढेरों ढेर होते हैं बल्ब के बॉक्सेस, जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज के बाद आप इनको नहीं फेंकेंगे। इससे हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जुगाड़ बनाना सिखाएंगे जो आपके बहुत काम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर हूँ आप सबकी दुआओं के साथ। और जी, यहाँ पे मैं बना रही थी कुछ ऑर्गेनाइज़र्स। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरी काफ़ी बहनों की तरफ से कि हमें कुछ ऐसा बनाना सिखाएं कि जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आए। तो आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। बिल्कुल जी, नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आप किराए के घर में रहते हैं या आपके किचन बहुत छोटे हैं और आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र। हमारे पास होते हैं इस तरह की बॉटल्स होती हैं और उनके ये हम काफ़ी ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो उनके ये अपर पार्ट जो है रह जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये बॉक्सेस होते हैं और हमने इसमें जब कुछ चीज़ें फिल की होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें पूरा खोलना पड़ता है। तो इससे हमें ये होता है कि पूरा खोलें और कभी ज़्यादा चीज़ आ जाती है कभी कम। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक कैंची ले ली है जी। पहले हम इससे ट्राई कर रहे थे लेकिन हमारी ये बॉटल का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा सख्त था, तो ये ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि छुरी को कर लिया है गरम, और छुरी को गरम करने के बाद मैं इसके ऊपर के पार्ट को कट कर लूँगी। ठीक है जी, कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका क्या किया। ये मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे होल कर लिया था। इसको रख के ना मैंने पहले नाप लिया, छुरी गरम की थी उसी से मैंने इसको थोड़े थोड़े से इस तरह से कट लगा दिए गोल। और ये जो हमारी बॉटल की कैप थी उससे उसको हमने उल्टा रख दिया और इस तरह से हमने कट लगा दिए। तो इससे ये क्या होगा कि हमारा जो है यहाँ पे एक शेप आ जाएगी और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो इसको आपने आसानी से कट कर लेना है। आप छुरी को गरम कर लें और उसके बाद आप इसको कट कर लें। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने इसको इसके अंदर फिक्स कर देना है इस तरीके से जैसे कि मैंने किया है। आपने इसको इसके अंदर फिक्स कर देना है कट करने के बाद। और फिर आपने ग्लू गन से इसको जी ग्लू लगा देनी है। आपने ये ग्लू गन यूज़ की है मैंने, और ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और हमारा ये ना निकले। अब ये देखिए, इसको बंद करें खोलें, आपका जो है इजी हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने फिल कर लेनी है अपनी। अब ये मैंने चाय की पत्ती डाली हुई थी और ये देखिए, अब आपको जितनी भी ज़रूरत होगी आप उतनी निकालिए और उसके बाद आप इसको जो है वो ढक्कन को बंद कर दीजिए। तो आपको ये बिल्कुल, आप इस तरह के बॉक्सेस लेकर आते हैं बाज़ार से, लेकिन मैंने आपको बनाना सिखा दिया है नो कॉस्ट। ठीक है जी, ये आपकी बचत हो गई। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। कम स्पेस है, काउंटर टॉप नहीं है हमारे पास और हमने रखनी है चीज़ें, तो हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जिसमें मसाला जात होते हैं। तो किचन छोटा है और हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो यहाँ पे जी मैंने ले ली है ग्लू गन और इसको मैंने इस ढक्कन पे लगा दिया है। और अगर आपके किचन का छोटे भी हों और ज़्यादा कैबिनेट्स ना भी हों, काउंटर टॉप ना भी हों, फिर भी छोटी सी आपकी होती हैं ये इस तरह की कैबिनेट्स होती हैं और उनके नीचे की स्पेस को आपने यूँ यूज़ करना है। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे ढक्कन को अच्छे से मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद मैंने अच्छे से टैप कर दिया है। साथ में मेरी मेडिसिन थी और साथ में मैंने ये बॉक्स लगा दिया। एक तो ये सामने हो गया और जब मुझे खानी होंगी तो मैं सामने आराम से निकाल लूँगी। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से बॉक्स को बंद कर देंगे। एक तो आपकी स्पेस कवर हो गई। आपके मसाला जात बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पापड़ बच्चों के लिए रखे हुए थे तो ये मैंने यहाँ पे बिल्कुल सामने लगा दिया। अब मेरा ये हैंगिंग हो गया और आपकी स्पेस भी हो गई है कवर। ठीक है जी, छोटा किचन है, आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह के एडहेसिव हुक्स होते हैं जो कि हम अक्सर लेकर आते हैं। उनके पीछे जो है ना टेप लगी होती है। तो अक्सर ये होता है कि ये टेप ना बार बार गिर जाती है, और जब हम इनको ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे लगाएं जहाँ थोड़ा सा पानी भी आता हो तो ये गिर जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल किया है और इसको मैं फिर यूज़ कर लूँगी। बिल्कुल, जिसको मैंने लगा दिया है अपनी कैबिनेट पे और इस तरीके से ये मेरी कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे हैंग हो जाएगी और मेरी स्पेस हो गई कवर। बिल्कुल जी, आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह के हम हैंगर्स लेते हैं जिन पे हम अपने गार्बेज बैग वगैरह को लटका देते हैं। तो इनकी जो पीछे हुक होते हैं ना, ये टूट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉटल का जो ये मैंने काटी थी तो इसका सेंटर का पार्ट मेरे पास मौजूद था, तो मैंने उसको यहाँ पे ले लिया और इसके मैंने यहाँ पे रख के, और सॉरी जब मैं वो कर रही थी तो पता नहीं मेरा मोबाइल बंद हो गया तो मुझसे जो है थोड़ी सी मिस हो गई कटिंग के दौरान। अच्छा जी, मैंने छुरी को गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको रख के इसके ऊपर होल कर लिया। ठीक है जी, अब ये मैंने ये कैप को जो मैंने ये बॉटल का काटा था पार्ट, उसको मैंने इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर दिया और पीछे से मैं इसको थोड़ा सा टैप टैप करती हुई
इसको बना लूँगी। ठीक है जी। अब ये मैं देखिए एक हुक लगा हुआ था, दूसरा टूट गया था। जी बिल्कुल मेरे हाथ में मत जाइएगा, ज़ाहिर है आपको पता है मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो लेकिन मैंने अपनी बहनों की रिक्वेस्ट पे ये बना दिया। ठीक है जी, आज की वीडियो बनाई है और ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब इस पर गार्बेज बैग लगा दीजिए और आपका काम हो गया आसान। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्सेस होते हैं जो कि पड़े होते हैं और इस तरह से हमारे पास होती हैं बेकार सी बॉटल्स पड़ी होती हैं। तो आज हम इनको रीयूज़ करेंगे और आपको बनाना बताएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़। ठीक है जी। दो हमने बॉटल कैप ली हैं और इस तरह से हमने एक पार्ट और बॉटल का ऊपर का कट कर लिया था। ये हमें क्योंकि दो चाहिए और दो ही हमें बॉटल कैप चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ ही हमें ये एक बॉक्स चाहिए और इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं स्ट्रॉ को। तो यहाँ पहले हमने नीचे के पार्ट पे ये रख के इसका हमने निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है जी। इस पार्ट को हमने इस तरह से रख के उसके बाद हम कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे और ये हमारे पास एक शेप में आ जाएगा। ठीक है। निशान लगा के हमने कट कर लिया, ये इस तरह से आ गया। तो अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इस बॉक्स को आप नीचे से बंद कर दीजिए और उसके बाद आपने इसमें जो है ना दो होल करने हैं। ठीक है जी। आप इसमें होल कर लेंगे, निशान लगा लीजिए, साथ साथ दो होल कर लीजिए। तो ये आपके होल हो जाएंगे कैप में और इस तरह से आप इसको कट कर लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा ज़रा ये मुश्किल होता है, तो फिर आपने इसको क्या करना है कि छुरी को गर्म कर लीजिए और उसके बाद आप इसको जो है कट कर लीजिए। तो ये आपका आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने कट कर लेना है। अब आपने लेना है स्ट्रॉ। ठीक है जी। दोनों आपने दोनों पे इस तरह से कट लगा लिए। अब आपने एक स्ट्रॉ ले लिया और इसके आप ये जिस तरह से देख रहे हैं कि इस तरह से आपने इसको जो है स्ट्रॉ को इसके नीचे से घुसाते हुए आपने होल में से जो है इसको अंदर की तरफ ले लेना है। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी जो है वो शेप आ जाएगी। तो इस तरह से आपने दूसरे को भी ले लेना है। अब आपने क्या करना है कि अंदर की तरफ ना थोड़ा सा ग्लू लगा देना है ताकि जो ये हमारे स्ट्रॉ हैं ये हिले नहीं। ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, हल्का सा बस लगा देना है एक पे और फिर दूसरी साइड पे आपने दूसरे स्ट्रॉ पे इस तरीके से आपने ग्लू गन को लगा देना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने ऊपर एक और पीस कट कर लिया गत्ते का और इसको हम इस कैप के ऊपर जो है ना वो लगाएंगे। अच्छा, पहले हम इसमें होल कर लेंगे, दो होल कर लेंगे ताकि ये हमारा जो है वो काम हो जाए आसान। तो इसको होल करने के बाद आपने इसको जो है वो रखना है अपने इस ढक्कन पे और इसकी जो है आपने ढक्कन से स्ट्रॉ पास करते हुए दोनों इन होल्स में से आपने उसको बंद कर लेना है। ठीक है जी। फिर इसको भी हम कर लेंगे थोड़ा फिक्स ताकि ये हमारा आसानी से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बस ये है कि थोड़ा सा आपको जो है वो इसमें मुश्किल हो रही होती है कि आप एक नई चीज़ बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया कि हम इसको ढक्कन को लगा देंगे, ढक्कन के ऊपर इस गत्ते को लगा देंगे और उसके बाद हम इसमें से स्ट्रॉ को पास करेंगे। ठीक है जी। ये इस तरीके से ये हमने दूसरे जो है वो कैप का जो हमने लिया था बॉटल का, तो उसमें हम इसको इस तरीके से कर देंगे। ठीक है। अब ये आपने स्ट्रॉ इसके अंदर से लगा देना है और लगाने के बाद ये इस तरह से आपका कुछ ये बन जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने इसे इस तरीके से इस बॉटल का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप लेकर आएंगे इस होल में से जो कि हमने इस बॉक्स में पहले ही बनाया था और जो इसका ढक्कन है वो रह जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है। स्ट्रॉ भी ऊपर आ जाएंगे और एक स्ट्रॉ जो है वो यहाँ से नीचे से पास हो जाएगा और वो आ जाएगा इस जो है ये जगह जो हमने बनाई है इसके अंदर से। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से इसकी शेप बन जाएगी। अब हम इस पर ग्लू गन लगा रहे हैं ताकि ये हिले नहीं और जाहिर सी बात है थोड़ा सा हमने कट लगाया है तो हमें ये होता है कि भाई यहाँ से जो है वो पानी वगैरह नहीं निकले। बिल्कुल जी। ये हम बना रहे हैं वाटर डिस्पेंसर। बिल्कुल एक बेकार से बॉक्स से हम एक मिनी वाटर डिस्पेंसर आपको तैयार करके दे रहे हैं और आप लेकर आते हैं महंगे महंगे और हमने जी इसको बना लेना है घर पे बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है जी। ये देख रहे होंगे आप इस तरीके से हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको इसके ऊपर रखते हुए इसका जो ऊपर का ढक्कन था उसमें से हमने जो है वो गोल लगा के इसको निशान को हमने ये बना लिया है। ठीक है जी। और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें से दूसरी बॉटल को पास करना है और उसका कवर को हमने यहाँ पे बंद करना है।
ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देंगे। अब हमने इसको बंद कर देना है और उसके बाद जो है हमारा ये तकरीबन जो है वो हो जाएगा रेडी। ये आप देख रहे होंगे इसकी शेप, ये देखिए जी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हमने पाइप को इसको ऊपर की तरफ निकाल लिया है एक स्ट्रॉ को, और एक स्ट्रॉ जो है ये हमने इसके अंदर से निकाला है और एक नीचे की तरफ से। ठीक है जी, इस तरीके से कुछ शेप हमारे इसकी आ जाएगी। अब हम उस ऊपर वाले ढक्कन पे भी ग्लू लगा देंगे ताकि ये भी जो है वो अच्छे से बिल्कुल फिक्स हो जाए और आसानी के साथ हमारा ये रेडी हो चुका है। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपने रेडी करना है और आप इसको अच्छे से जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ी सी टेक्निक के साथ आपने चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। ठीक है जी, अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और अब हमने पानी ले लिया है अपनी इस बॉटल में और इसको हम इसके ऊपर रखते हुए इसको इसके ढक्कन को इसके ऊपर बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये बंद हो जाएगा और अब हम जब इसको सीधा करेंगे और ग्लास में हम दूसरे स्ट्रॉ को लेकर आएंगे तो ढक्कन को हम जैसे ही थोड़ा सा खोलेंगे तो ये देखिए जी, पानी बिल्कुल आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये ढक्कन की मदद से हम पानी को आसानी के साथ ले सकते हैं। ढक्कन बंद कर देंगे, पानी रुक जाएगा, और ढक्कन खोलेंगे तो पानी आ जाएगा। तो जी, कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? उम्मीद करती हूँ आप भी लगाएंगे बेकार से जुगाड़ और मेरी तरह बचाएंगे अपने पैसे। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।